सत्संग का एक काम, बहुत सारे काम हैं सत्संग के माध्यम से, लेकिन एक और काम है। वह क्या है? वह हमारे जीवन की क्वालिटी मेंटेन करता है। आजकल क्वालिटी मेंटेन की चर्चा होती है ना। जिस कंपनी वाले क्वालिटी मेंटेन करते हैं वो लंबे समय तक बाज़ार में बने रहते हैं। और आप लोग भी अनुभव करते होंगे, भारत में जो सामान बनता है विदेशों में कम चल पाता है, क्योंकि हमारे यहाँ लोग क्वालिटी मेंटेन नहीं कर पाते हैं। कभी कभी बच्चों के बीच भी ये बातें होती हैं, तो मैं कहा करता हूँ, जब कोई कंपनी वाले अपने सामान की क्वालिटी बढ़ा देते हैं, चाहे वो मोबाइल हो, लैपटॉप हो या अन्य और कोई चीज़, गाड़ी हो, तो क्या होता है? उसकी मांग बढ़ जाती है। सामान की क्वालिटी बढ़ाने से उसकी मांग बढ़ जाती है। ऐसे ही जब हम अपने जीवन की क्वालिटी बढ़ा देते हैं, आप अपने जीवन की क्वालिटी बढ़ा देते हैं, तो आपके जीवन की मांग बढ़ जाती है। क्वालिटी का क्या मैं आशय कह रहा हूँ? अभी सुन रहे थे ना साहब से, मानुष तेरा गुण बड़ा। गुण देखिए, और यहाँ पर जो गुण है ना, गुण का मतलब है सद्गुण। देखिए, गुण में आप दुर्गुण भी होता है, गुण ही तो है ना। अच्छा, क्रोध भी तो एक गुण है भाई, सही है ना। लेकिन महत्व किसका है? क्रोध हमारी क्वालिटी नहीं है, द्वेष हमारी क्वालिटी नहीं है, नफरत हमारी क्वालिटी नहीं है, बैर हमारी क्वालिटी नहीं है, संघर्ष हमारी क्वालिटी नहीं है, प्रेम क्वालिटी है। करुणा, क्षमा, विश्वास, ये हमारी क्वालिटी है। क्यों क्वालिटी नहीं है, मैं इसको स्पष्ट करूं थोड़ा सा। देखिए, जब आपके ही घर की बातें करूं, मैं अपने ही घर में कोई ऐसा सदस्य हो, सुबह उठ करके उनमें से एक सदस्य उठा और एक किनारे बैठा है, कोई एक्टिविटीज़ नहीं, और उनके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे बहुत क्रोध में है, भौहें तनी हुई है, चेहरा तमतमाया हुआ है, और यूं ही बैठा है गुमसुम। काफ़ी देर से बैठा रहा तो किसी घर के सदस्य ने कहा, अरे स्नान कर लो, नहा लो। उसने कहा, नहीं नहाऊंगा। अच्छा, अब काफ़ी समय हो गया, अब नहीं नहाया, कोई बात नहीं। फिर कहा गया, अच्छा चलो नाश्ता कर लो, नहीं खाऊंगा। आप समझ रहे हैं ना? आप ऐसे इंसान के पास जाने से डरेंगे। डरेंगे क्यों? उस आदमी से जो तरंगे निकल रही है ना, वहाँ से जो वाइब्रेशन आ रहा है ना, वो बहुत ही नकारात्मक है, परेशान करने वाला है। लेकिन एक दूसरा घर में मुस्कुरा रहा है, कोई काम कहो बहुत खुशी से करता है, हंस हंस के बातें करता है, हर काम करने में उत्साही है, सबसे बात करने में हंसता और मुस्कुराता है, उत्साह है। आप ऐसे लोगों के पास रहना पसंद करेंगे। क्वालिटी मैं इसलिए कह रहा था, जहाँ आपको जाने से भय लग रहा है, जहाँ आपको जाने में अच्छा लग रहा है, वही तो क्वालिटी होगी ना। यदि हम भी वही करते हैं तो फिर लोग हमारे पास रहना पसंद नहीं करेंगे। तो हमारे जीवन में जो सद्गुण है, उन सद्गुणों का विकास हो,
सद्गुण बाहर से नहीं आते, हमेशा ध्यान रखिए। सद्गुरु कबीर ने जो संकेत कहा है, दिया है कि सब सुख तेरे पास, बाहर से नहीं मिलने वाला है। जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आस, मुझ ही ऐसा होए रहो, सब सुख तेरे पास है। लेकिन अब प्रश्न होता है, जब सुख मेरे भीतर है तो मैं दुख का अनुभविता क्यों हूँ? मेरे भीतर में प्रेम है तो मेरे भीतर में नफरत क्यों आता है? कुछ तो है कारण। वस्तुतः आप देखें, हमारे भीतर में सारी चीज़ें भरी हुई हैं, चाहे वो अच्छी हो, बुरी हो, नफरत हो, घृणा हो, द्वेष हो, नफरत हो, या फिर प्रेम हो, मैत्री हो, विश्वास हो, करुणा हो, सब है। उसे आप चाहते क्या है, किसे बाहर निकालें? आप अपने जीवन को किस रूप में ढालना चाहते हैं? जिसे आप जीवन में बाहर निकालेंगे वही आपके लिए उपयोगी होगा और उसी का लाभ आपको मिलेगा। वो चीज़ें हैं, कैसे हैं, कहाँ से प्राप्त है, वो आपके भीतर पहले से ही है। मैं थोड़ी एक कहानी बताऊं तो शायद स्पष्ट हो। एक आदमी था, बाज़ार, बड़ोदरा की बाज़ार हो या फिर सूरत मुंबई की बाज़ार हो, वो ऐसे ही बाज़ार में जा रहा था। कभी इधर देखे, कभी उधर देखे, कभी उधर देखे, और एक बोर्ड दिखा। इस बोर्ड में क्या लिखा था? भगवान की दुकान। भगवान की दुकान? भगवान दास की दुकान नहीं, भगवान की दुकान। अच्छा, अभी तक तो कपड़े की दुकान सुने थे, बर्तन की दुकान, मिठाई की दुकान, जूते चप्पल की दुकान, भगवान की दुकान। अच्छा, तो मन में कुतूहल हुआ कि भगवान की दुकान में क्या है भाई। तो खिड़की के पास जाकर के भीतर देखने का प्रयास किया तो कुछ पता नहीं चला। तो दरवाजे को खोला और अंदर गया, और जब अंदर गया तो आश्चर्यवत हो गया वो। कभी बड़ा उनको लगा ही नहीं कि इतना बढ़िया, इतनी अच्छी दुकान भीतर हो सकती। बड़े बड़े स्तंभ, सीलिंग बहुत ऊंची, अद्भुत। इतने में एक आदमी भीतर से आया, कहा स्वागत है आपका, क्या सेवा करूं? उसने कहा भाई ये भगवान की दुकान है कि? बेशक भगवान की दुकान है। अरे बाहर से तो पता नहीं चल रहा था, अंदर तो अद्भुत है भाई ये। हाँ हाँ, भगवान की दुकान है ना। कि ये चीज़ें इतनी अच्छी दिख रही है, बड़ी बड़ी चीज़ें रखी हुई, इतनी सुंदर चीज़ें जो मैंने जीवन में कभी देखी ही नहीं थी, और इतना अद्भुत भाई। तो पूछा कि अच्छा बताओ, इतनी सुंदर चीज़ें जो मैं कभी देखी नहीं थी, अच्छा ये क्या चीज़ है? उसने कहा ये विवेक है। अच्छा, और ये क्या है? अच्छा वो भक्ति है। ओह, फिर ऐसे पूछता गया ये क्या है? स्पष्टता है। ये क्या है? ये प्रेम है, ये विश्वास है। ये सब बताने लगे, ये सब चीज़ें हैं कह के। कहा भाई ये तो कभी नहीं देखे थे हम, और कितनी सुंदर चीज़ें हैं सचमुच। तो उसके मन में अच्छा क्या बताएं? अच्छा ये बताइए, क्या ये चीज़ें बिकती भी हैं? बिल्कुल, चीज़ें बिकती हैं, और बिकती ही नहीं है, ये फ्री में मिलती हैं। कहा कमाल की बात है तब तो ये। अच्छा ये बताइए, अच्छा एक से ज़्यादा भी मिल सकती? बिल्कुल। तब उसने कहा तो ऐसा करिए, मेरे घर में इतने सदस्य हैं, मेरे मित्र ऐसे, मेरे परिचित हैं, एक काम करिए 16 सबको पैक कर दीजिए। जाऊंगा तो बांटूंगा सबको अपनों। ये भाई ये लोग कितनी सुंदर चीज़ें, आनंद, प्रेम, ये सब चीज़ें देव तो सही, कितनी सुंदर चीज़ें हैं, तो सबको आप 16 पैक कर दीजिए। कहा बिल्कुल, बैठिए थोड़ी देर में लाता हूँ। 10-15 मिनट में वो आया और एक डिब्बा लेकर के आया। क्या साहब चीज़ें आपकी तैयार हैं? कहा चीज़ें आपकी तैयार है। कहा कि 16, हाँ 16 है इसमें, सब सारी चीज़ें 16 है। अरे भाई इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें आप इसमें कैसे कर दिए, कैसे देते हैं 16? उन्होंने कहा साहब जो चीज़ें आप मांग रहे हैं ना, इसका हम बीज देते हैं, बीज देते हैं।
और इस बीज को आपको बोना पड़ता है, काम करना पड़ता है, सींचना पड़ता है, और ये तब जा कर के बड़े होते हैं। समझ रहे हैं ना मैसेज क्या है? सारे सद्गुणों के बीज आपको मिले हुए हैं, और वो कहाँ हैं? वो डिब्बे में, आपके हृदय रूपी डिब्बे में वो पैक हैं, प्रारंभ से ही मिले हुए हैं, प्रारंभ से मिले हुए हैं। करना क्या है? उसको बोना है। करना क्या है? उसको सींचना है। करना क्या है? उस पर काम करना है। हर आदमी के भीतर है वो, हर आदमी के भीतर। क्या आप कह सकते हैं कि मेरे भीतर प्रेम नहीं है? क्या आप कह सकते हैं मेरे भीतर मीठा बोलने की क्षमता नहीं है, क्षमा करने की शक्ति नहीं है? सबके भीतर है। क्या आप उसकी कमाई कर रहे हैं? क्या उसका आप प्रयोग कर रहे हैं? देखिए एक चीज़ बताऊं मैं, नफरत और घृणा के बीज नहीं होते, बीज नहीं होते, वो अपने आप आते हैं। अज्ञान के बीज नहीं होते, ज्ञान के बीज होते हैं। ज्ञान के बीज होते हैं, अज्ञान के बीज नहीं होते हैं, वो अपने आप आते हैं। क्रोध के बीज नहीं होते हैं, प्रेम के बीज होते हैं, दया के बीज होते हैं। भाई आप दया की दीवार जब नहीं बनाओगे, प्रेम की दीवार नहीं बनाओगे, तो फिर नफरत का आना स्वाभाविक है ना, कहाँ से है? प्रकाश आप नहीं जलाओगे तो अंधियारा का होना लाजमी, अंधियारा आएगा ही, वो है अपने आप में। मैं ये कह रहा था कि हम सबके भीतर वो बीज है। अब प्रश्न होता है बोए कहाँ, कैसे बढ़ाएं उसको? देखिए बाहर के बीज को आप बाहर जाके बोते हैं। यदि आपको गेहूं का बीज बोना हो खेत में जाएंगे, मक्के का बीज बोना होगा खेत में बोएंगे और पैदा करेंगे, सींचेंगे। लेकिन प्रेम का बीज कहाँ बोएंगे? विश्वास का बीज कहाँ बोएंगे? ये कोई बाहर की चीज़ नहीं है, वो जीवन की चीज़ है। और जीवन के बीज को जीवन में बोना होता है। एक नियम याद रखो, जीवन के बीज को जीवन में बोना होता है। कैसे? ये छोटा सा एक सूत्र कह रहा हूँ, आप लोग याद रखें, काम आए। दूसरों के जीवन में जो आप बोते हैं उसे आप अपने जीवन में काटते हैं। दूसरों के जीवन में जो मैं बोता हूँ उसे मैं अपने जीवन में काटता हूँ। अब जरा ध्यान दीजिए, मैं क्रोध का बीज बोता हूँ दूसरे के जीवन में, अपने जीवन में मैं क्रोध की फसल काटूंगा। जो आप बोते हैं उसी की फसल आप काटते हैं। नफरत का बीज बोते हैं। अच्छा, दूसरे का मतलब क्या है मेरा? दूसरे का मतलब आपके अलावा, चाहे वो पत्नी हो, चाहे वो पति हो, चाहे वो सास हो, बहू हो, भाई हो, बेटा हो, पुत्र, पिता हो, कोई भी, या आप कोई कर्मचारी हो, चाहे आप किसी ऑफिस में काम करते हो, चाहे आप किसी दुकान में काम करते हो, किसी कंपनी में काम करते हो, आपके अलावा जो हैं उनके साथ क्या उनके लिए क्या बो रहे हैं? क्या अच्छा, बोने का मतलब क्या है? थोड़ा सा और देखिए, इस चीज़ को समझने जैसी। अच्छा, बोने का मतलब क्या है? क्या मैं क्रोध करूं तो ही बोना है? किसी को थप्पड़ मारूं तभी बोना है? बीज भीतर से होता है, वो मन से। आप किसी के बारे में गलत सोच रहे हैं, ये बीज बो रहे हैं। गलत सोच रहे हैं, ये बीज बो रहे हैं आप। और सही सोच रहे हैं, वो भी बीज है। लेकिन वो बीज कैसा है? जो लौट करके आएगा तो आपको आनंद आएगा। कांटे का बीज बोएंगे और जब कांटे गड़ेंगे तो तकलीफ होगी ना। कबीर साहब की पंक्ति याद है ना? सबको याद है। कबीर कमाई आपनी निष्फल कभी न जाए, बोया पेड़ बबूल का हम कहाँ देखा है। किसका बीज बो रहे हैं? अपने अपने जीवन को झांको जरा से। हम लोग क्या करते हैं, जब जीवन में दुख आता है, अशांति आती है, असफलता मिलती है, बीमारी आती है, गरीबी है, कुछ भी कमी होती कोई आती है, अपमान होता है, तिरस्कार होता है, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैंने ऐसा क्या किया? लेकिन नियम क्या है? आपने बीज बोया है पहले।
ऐसा प्रकृति का नियम ही नहीं है कि जिसको आप नहीं बोएंगे उसे आप पाएंगे। क्या प्रकृति पक्षपात करती है? कुदरत में ऐसा कुछ है जो आप न करें फिर भी आपको दे? देखिए, मनुष्यों के यहाँ जो दंड विधान है, राजनीति में जो दंड विधान है, देशों में दंड विधान है, उसमें पक्षपात हो सकता है, उसमें कुछ कमी बेसी हो सकती है, लेकिन कुदरत सटीक उत्तर देती है, वही लौटाती है जो हमने यहाँ से भेजा है। बीज किसका बो रहे हैं? एक दूसरी बात, आज समझ के पहले, आज जो बोध है, आज जो समझ है, इसके पहले हमने मान लो गलत बीज बो दिया है। अब क्या करें? अब क्या करें? उसके लिए भी एक छोटा सा सूत्र कहता हूँ। जो फसल आज काट रहे हैं, जो आप फसल काट रहे हैं, यदि उसे पसंद नहीं करते, उस बीज की जांच कर लो जिसे बोने जा रहे हो। एक कृषि स्टोर में एक बोर्ड लगा था, उसमें बात लिखी थी, जिस फसल को काट रहे हो यदि उसे पसंद नहीं करते तो उस बीज की जांच कर लो जिसे बोने जा रहे हो। फसल काटने का मतलब है जीवन में जो महसूस कर रहे हो, जो अनुभव कर रहे हो, डे बाय डे, रोज प्रतिदिन क्या अनुभव कर रहे हो? सुख का अनुभव कर रहे हो, दुख का अनुभव कर रहे हो, सम्मान अपमान, बीमारी का, स्वास्थ्य का, संघर्ष का, प्रेम का, किसका अनुभव कर रहे हो? और यदि वो पसंद नहीं है तो क्या करना है? उसका बीज उसको जो बो रहे हो ना, जो फसल काट रहे हो, पसंद नहीं है तो क्या करना है? आप बीज बदल दो। फसल बदलने के लिए क्या करना होगा? फसल बदलने के लिए क्या करना होगा? किसान बदलना होगा? खेत बदलना होगा? नहीं, बीज बदलना होगा। अब मैंने कहा ना, बीज जो आप सोचते हैं, जो आप बोलते हैं, जो आप करते हैं, यही तो बीज बोना है। अब देख लीजिए क्या लौट करके आना पसंद करते हैं। यदि आप किसी दूसरे के आदमी के लिए द्वेष और नफरत सोच रहे हैं, उनके प्रति घृणा का भाव जग रहा है, ईर्ष्या का भाव जग रहा है, इसका मतलब आप बीज बोए चले जा रहे हैं, उसके अहित चिंतन कर रहे हैं, तो बीज बो रहे हैं, वो लौट करके आने वाला है। चाहिए क्या हमको? हम चाहते मेरा सहयोग हो, मुझे प्रेम मिले, मुझे सम्मान मिले, मुझे स्वास्थ्य मिले, तो क्या करना है? वो बो दो बीज, वो देना शुरू कर दो। वो लोगों को जब देना शुरू करते हैं तो क्या होता है? वो लौट करके आता है। इसलिए क्वालिटी हमारे जीवन में जब ये सद्गुणों का विकास होता है, आप ध्यान, जब सद्गुणों का विकास होता है, और ये सद्गुणों का विकास खुद को करना होता है, खुद को काम करना होता है। और मैंने कहा ना, वो बाकी चीज़ आप खेत में बीज बोते हैं, घास खरपतवार अपने आप आती है। ये कब होगा? जब आप बीज नहीं बोएंगे तब, कमाई नहीं करेंगे तब। अच्छा बीज बोने के बावजूद उसमें घास आ जाती है, इसीलिए बीच बीच में उसकी निराई करनी होती, घास को निकालने की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे ही जब आप साधना भजन भी करने लगे, अच्छा काम भी करने लगे, तो भी आपके भीतर में कुछ ऐसे विचार आ जाएंगे, ऐसी समस्या, ऐसी बातें कुछ होने लग जाएंगी, उसको आपको निकालना होगा, उसे हटाना होगा और सद्गुणों की सुरक्षा करनी होगी, विकास करना होगा, तो ही हमारा जीवन सुंदर हो सकता है। तो जब हमारे जीवन में इस प्रकार हम अपने जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाएं, जिसके गुण बढ़ा, ये गुण बढ़े हैं, और ये जब हम गुणों का विकास करते हैं तो भी जीवन में सुख और शांति का अनुभव होता है, और यही जीवन का उद्देश्य है।